हेलो गाइस, चैप्टर सेट्स का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने सेट्स के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज सेट? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। कलेक्शन कैसा होना चाहिए? आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए और एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? उसमें डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तब उस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट। तो इस बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था। अब पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं? तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड बोलते हैं, और रूल मेथड भी बोल सकते हैं इसे, और इसे प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है। तो इस मेथड में होता क्या है, सेट्स के एलिमेंट्स को डायरेक्ट ना दिखा करके हम लोग क्या करते हैं, उस एलिमेंट्स की, उस सेट, उस कलेक्शन में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो ऐसा कलेक्शन जिसमें क्या किया जाता हो, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को बताया जाता हो, डायरेक्ट एलिमेंट्स नहीं बताए जाते हैं। तो ऐसे अगर किसी सेट को, किसी कलेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो हमारा क्या होगा, सेट बिल्डर मेथड होगा रिप्रेजेंट करने का उस सेट को। एंड सेकंड हमारे पास मेथड है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड भी इसे बोलते हैं, टेबुलर मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट्स को, उस कलेक्शन के एलिमेंट्स को डायरेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझना चाहेंगे। एग्जांपल में क्या समझना चाहेंगे, एक हम कैपिटल ए सेट दिखा रहे हैं, क्या कलेक्शन है। आप कोई भी कलेक्शन ले लीजिए, अगर हम ऐसे लिख देते हैं, सपोज कर लीजिए इंग्लिश अल्फाबेट्स के, अगर हमको कलेक्शन लिखना हो इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवेल्स का कलेक्शन, वोवेल्स, ठीक है, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। एक सेट है जिसमें क्या किया गया, सिर्फ प्रॉपर्टीज बता दी गई है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऐसे लिख करके बता सकते हैं, या इसी को लिखने का एक और मेथड हो सकता है, क्या करते हैं, करली ब्रैकेट बना करके भी इसी लिख सकते हैं। करली ब्रैकेट बनाकर कैसे लिखते हैं, एक्स लिखा, इसके बाद क्या करते हैं, ऐसे 2 पॉइंट्स आप लगा सकते हैं, इसे सच दैट बोलते हैं, या आप एक लाइन भी सीधी सी खींच सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्स बना सकते हैं या सीधी सी लाइन खींच सकते हैं। तो इसे क्या पढ़ते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर सच दैट, ठीक है। तो क्या पढ़ते हैं, एक्स सच दैट मीन्स कैपिटल ए जो सेट था उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो एक्स टाइप के होंगे। अब उस एक्स की प्रॉपर्टी बगल में बताते हैं। व्हाट इज एक्स? एक्स इज अ वोवेल, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स वोवेल है। एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट्स के क्या है, ये वोवेल हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स के आप वोवेल के बारे में बात करेंगे तो कौन कौन होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ठीक। तो हमने क्या किया, सेट ऊपर दो मेथड जो हमारे पास थे, इन दोनों में हमने क्या किया था, मेथड्स बताए थे, एलिमेंट्स डायरेक्ट नहीं बताए थे, उनकी प्रॉपर्टीज को बताया था। तो ये जो हमारे पास 2, फर्स्ट या सेकंड किसी को भी आप बोल सकते हो, दोनों ही हमारे जो हैं ये क्या हैं, फर्स्ट वाले मेथड हैं, सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड और प्रॉपर्टी मेथड। और सेकंड में हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, जो उसने बोला था, जिन एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा था, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बता रहा था, उन्हीं एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया है, डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं रोस्टर मेथड, ठीक है ना। इस मेथड को बोलते हैं रोस्टर मेथड।
तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमारे पास काफी कलेक्शन होंगे, कलेक्शन में कभी कभी क्या करेगा वो प्रॉपर्टीज बताएगा एलिमेंट्स की, या कभी कभी क्या करेगा डायरेक्ट एलिमेंट्स बताएगा। तो आप देख करके पहचान सकते हो कि कौन सा रोस्टर मेथड है या कौन सा सेट बिल्डर मेथड है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास मेथड्स थे। इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं काइंड्स ऑफ सेट की। काइंड्स ऑफ सेट में हम क्या कर सकते हैं, काइंड्स ऑफ सेट में जब बात करेंगे, काइंड्स ऑफ सेट में हमारे पास बहुत सारे सेट्स हैं। जैसे अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे एक सेट हमारे पास है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इसे ही हम लोग नल सेट बोलते हैं और इसे ही वॉइड सेट बोलते हैं, ठीक है। तो एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट ये क्या होता है, कह रहे हैं ऐसा कलेक्शन जिसमें क्या हो, कोई भी एलिमेंट्स ना हो। A set that contains no elements, ठीक है। एक ऐसा कलेक्शन होगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, उसे हम किससे शो करेंगे, वो हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट बोल सकते हैं, नल सेट बोल सकते हैं और वॉइड सेट बोल सकते हैं। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, आप करली ब्रैकेट बना करके सिर्फ छोड़ दीजिए, ठीक है। करली ब्रैकेट बनाकर अगर छोड़ देंगे तो इसका मतलब ही क्या होता है, एम्प्टी सेट। या इसके लिए एक सिंबल भी दिया गया है फाई, इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं फाई, ठीक। तो फाई आप बना सकते हैं। तो फाई मीन्स क्या होता है, फाई मीन्स नल सेट होता है, सिंबल है नल सेट के लिए। फाई मीन्स क्या होता है, करली ब्रैकेट, सिर्फ करली ब्रैकेट बना के आप छोड़ सकते हैं, इसके अंदर कोई एलिमेंट्स लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका एम्प्टी सेट होता है। कोई भी कलेक्शन, एक एग्जांपल चाहें तो आप ले सकते हैं। एग्जांपल क्या ले सकते हैं, एक हमने लिया भाई सेट कैपिटल ए, हम लिखने जा रहे हैं इसे किस मेथड में, सेट बिल्डर मेथड में। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स क्या है, एक्स हमारा क्या है, एक्स एलिमेंट्स हैं, कैपिटल ए में जो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के हैं, एक्स टाइप के हैं। एक्स की खासियत क्या है, एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर, जो भी एक्स होगा वो क्या होगा, कैपिटल आर में बिलोंग करता होगा। कैपिटल आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर, मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स में मीन्स एक्स क्या हो जाएगा, आपका एक रियल नंबर हो जाएगा और रियल नंबर हो जाएगा। और एक खास बात और, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो भी रियल नंबर होगा वो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर सॉल्व करके देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड एक्स इज इक्वल टू अगर बात करें तो अंडर रूट -1। अब हम लोगों ने पढ़ रखा था रूट के अंदर -1 नहीं होना चाहिए। हमारा कोई भी रियल नंबर इस टाइप का नहीं होता है, ये हमारा रियल नंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। तो मीन्स इस कंडीशन को फॉलो करने वाला हमारे पास कोई भी रियल नंबर नहीं है। मीन्स कैपिटल ए हम करली ब्रैकेट बनाकर छोड़ सकते हैं, कैपिटल ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। कैपिटल ए को ही हम लोग 5 बोल सकते हैं, मीन्स नल सेट बोल सकते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के सेट के बारे में। सेकंड टाइप का सेट क्या है हमारा, सेकंड टाइप का सेट हमारा है सिंगलटन सेट। अब जैसे एम्प्टी सेट था उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं था, एक भी एलिमेंट नहीं था, सेम उसी तरह सिंगलटन सेट है हमारे पास। सिंगलटन सेट क्या है, ऐसा सेट जिसमें कितने एलिमेंट्स हों, ओनली 1 एलिमेंट्स। अ सेट दैट कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट। एग्जैक्टली जिसमें कितने एलिमेंट हों, ओनली 1, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट जिस सेट में होंगे उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट, ठीक है। इसके लिए भी आप एक एग्जांपल देख सकते हो। एग्जांपल क्या होगा, कैपिटल ए हमने सपोज कर लिया, एक्स सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और कैसा नेचुरल नंबर, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
इस कंडीशन को फॉलो करने वाला जो भी नेचुरल नंबर होगा वो इस कलेक्शन के अंदर आएगा। अब इस कंडीशन को फॉलो करने वाले कितने नेचुरल नंबर्स हैं, तो हमने कहा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। बाय द वे ये मेथड कौन सा है, ये मेथड हमारे पास है सेट बिल्डर मेथड। इस मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट एलिमेंट्स नहीं लिखे होते हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बताई जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंगलटन सेट पहचानने के लिए ये जो हमारे पास सेट बिल्डर मेथड लिखा हुआ है, सेट बिल्डर मेथड को पहले कन्वर्ट करने जा रहे हैं किस मेथड में, रोस्टर मेथड में। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 मीन्स कितना आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो x की हमारे पास दो वैल्यू है -1 एंड 1, लेकिन दोनों वैल्यू कलेक्शन के अंदर नहीं आ सकती हैं। ऐसी वैल्यू कौन सी, x कौन सा हो, नेचुरल नंबर। तो हमारे पास -1 तो नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन 1 जो है क्या है, नेचुरल नंबर। तो कैपिटल ए के अंदर ओनली 1 मीन्स 1 ही एंटर कर सकता है, -1 एंटर नहीं कर सकता, बिकॉज -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो कैपिटल ए के अंदर कितने एलिमेंट आए, 1 एलिमेंट, और ये कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट, सिंगलटन सेट। तो हमारे पास कैपिटल ए क्या आ गया, सिंगलटन सेट आ गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे और भी सेट्स मिलेंगे। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, एक और सेट के बारे में बात कर लेते हैं, थर्ड सेट, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। फाइनाइट सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग अगर काउंट कर सकते हैं तो इस सेट को क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। और ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हों, जिन इनफाइनाइट, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हों, इनफाइनाइट हों, वो कैसा होता है, इनफाइनाइट सेट। एंड बाकी क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कैसे होंगे, इसमें एलिमेंट्स होंगे लिमिटेड, इसमें लिमिटेड एलिमेंट्स होंगे, लिमिटेड एलिमेंट्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, काउंटेड एलिमेंट्स होंगे इसमें। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, जिसके एलिमेंट्स कैसे हों, इनफाइनाइट हों, वो कैसा सेट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, कैपिटल ए इज इक्वल टू हमारे पास लिखा था 1 2 3 4 5। ठीक है ना, एक हमारे पास ये एग्जाम्पल लिखा था, और एक एग्जाम्पल हमने ले लिया एन। एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 जा रहा है, कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हमारे पास कैपिटल ए जो सेट लिखा हुआ है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, कितने हैं, 5। ठीक है, तो ये हमारा सेट कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। लेकिन कैपिटल एन में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जितने भी डिस्क्रीट सेट होते हैं, एन डब्ल्यू आई, ठीक है ना, आर, ये सारे कैसे होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, इनको देखा। ठीक है, इसके बाद एक नाम और आ जाता है कार्डिनलिटी के बारे में। कार्डिनलिटी क्या होती है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। किसी सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, किसी सेट की कार्डिनलिटी मीन्स होता है कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। अब कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर मीन्स क्या होता है, कार्डिनल नंबर मीन्स होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ
distinct elements contained in that set। ठीक है, उस सेट में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जितने होंगे वही क्या होगा, कार्डिनल नंबर होगा उस सेट का। तो क्वेश्चन आपसे कार्डिनल नंबर के बारे में भी पूछ सकता है। व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट? कार्डिनल नंबर मीन्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कंटेन्ड इन दैट सेट, मीन्स उस सेट में जितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे वो हमारा क्या होगा, कार्डिनल नंबर होगा। और उसी कार्डिनल नंबर को उस सेट की क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी बोलते हैं। ठीक है ना, कार्डिनलिटी किसी सेट की क्या होती है, किसी सेट की कार्डिनलिटी मीन्स होता है कार्डिनल नंबर। तो हम एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उस सेट की कार्डिनलिटी के बारे में पूछते हैं। कैपिटल ए एक सेट है 2 4 6 8 9 15, ऐसे हमने एक सेट ले लिया है और पूछते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए। कार्डिनलिटी ऑफ ए, सेट ए की कार्डिनलिटी क्या होगी, सेट ए की कार्डिनलिटी तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। यही क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए भी है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। सेट ए के कार्डिनल नंबर मीन्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए, तो इसी को बोलते हैं कार्डिनल नंबर और इसी को क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। तो कार्डिनलिटी आप जान गए होंगे, कार्डिनलिटी क्या होती है या कार्डिनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस लेकर चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेट्स क्या होते हैं और सेट्स के कार्डिनल नंबर क्या होते हैं या रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स को समझने की कोशिश करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, इनको देख लेते हैं। प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या हैं, तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स लिख रखी हैं हम लोगों ने। प्रॉब्लम फर्स्ट है हमारे पास, क्या प्रॉब्लम फर्स्ट है, लिखा हुआ है स्टेट विच ऑफ द गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज अ सेट। हम लोगों को बताना है कि कोई भी कलेक्शन, जो हम लोगों ने कलेक्शन लिख रखा है, ये सेट है या नहीं है। ठीक है, इतना बताना है हम लोगों को। तो मैं पढ़ देता हूं और क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि ये सेट है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स। व्हाट इज काउंटिंग नंबर्स? काउंटिंग नंबर्स मीन्स नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स मीन्स नेचुरल नंबर। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स मीन्स नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। अब लेस देन 1 जो काउंटिंग नंबर्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, काउंटिंग नंबर मीन्स नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 1 से ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स जो भी होंगे 1 से लेस, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग 1 से ही होती है, तो 1 से लेस हमारे पास कितने हमारे पास काउंटिंग नंबर्स होंगे, मींस नेचुरल नंबर्स होंगे। एक्चुअल में ये हमारे पास सेट बिल्डर मेथड लिखा हुआ है और इसे अगर हम कन्वर्ट करना चाहें किस मेथड में, रोस्टर मेथड में, तो सिर्फ हम करली ब्रैकेट बना सकते हैं और करली ब्रैकेट बनाकर छोड़ सकते हैं, जिसे हम लोग फाई भी बोलते हैं। मींस इस कलेक्शन के अंदर, इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा और ये सेट हमारा कैसा है, एम्प्टी सेट है। मींस सेट है या नहीं है, तो ये हमारा सेट है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स रिटन बाय शेक्सपियर। अब बस इस वर्ड ने सारा काम खराब कर दिया, इंटरेस्टिंग बुक्स। अब इंटरेस्टिंग बुक्स की बात करेंगे तो पर्सन टू पर्सन जो होती है वेरी करती है हमारी इंटरेस्टिंग बुक्स। इंटरेस्टिंग बुक्स के बारे में बात करेंगे तो इंटरेस्टिंग बुक्स हर पर्सन की अपनी अलग अलग इंटरेस्टिंग बुक्स होती हैं। शेक्सपियर ने जो भी बुक्स लिखी होंगी उनमें से इंटरेस्टिंग बुक्स आपकी कुछ और होंगी और अदर पर्सन की कुछ और होंगी। ठीक है, तो इनका कलेक्शन, हमने कल भी बात की थी कि गुडनेस के बारे में, गुडनेस या पॉपुलरिटी या इंटरेस्टिंग बुक्स, इंटरेस्टिंग एक्टर्स, ठीक है, कुछ भी हम अगर बात कर सकते हैं इस टाइप की चीजें, तो इस टाइप का जो भी कलेक्शन होगा वो हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग वर्ड लगाने से ये हमारा क्या हुआ, सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स रिटन बाय शेक्सपियर, क्योंकि अलग अलग पर्सन की जो कलेक्शन आएगा वो अलग अलग आएगा, हर बंदे का कलेक्शन मैच नहीं करेगा, इस वजह से ये हमारा कलेक्शन सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र।
अब द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद अगर हम लोग बात करते हैं तो मुंशी प्रेमचंद ने कुछ लिमिटेड बुक्स लिखी हुई हैं। जितनी भी बुक्स लिखी हुई हैं जब उनका कलेक्शन लिखेंगे, सारी बुक्स का कलेक्शन देखेंगे तो सारी बुक्स का कलेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, आप लिखें, हम लिखें या कोई और भी लिखे, ठीक है ना, तो सबका कलेक्शन सेम आएगा। कलेक्शन सेम आने से क्या है, ऑर्डर से, सेट में ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है। अगर कोई सेट लिख रहा है 1,2 और दूसरा बंदा लिख रहा है 2,1 तो पहले आप 1 को लिखो बाद में 2 लिखो, या कोई बंदा पहले 2 लिखता है बाद में 1 लिखता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो सेट में ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है, बस ये है कि जो हमने लिखा है, हमने 1 and 2 लिखा है, सामने वाले ने भी 1 and 2 लिखा है, मीन्स उसके पास भी, उसके कलेक्शन में भी 1 and 2 है, हमारे कलेक्शन में भी 1 and 2 है। बस ये है कि सामने वाले ने फर्स्ट 1 को पहले लिखा है, 2 को बाद में लिखा है, मैंने 2 को पहले लिखा है, 1 को बाद में लिखा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसका कलेक्शन और हमारा कलेक्शन सेम ही माना जाएगा, ठीक। तो कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र, कुछ मुंशी प्रेमचंद्र ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी हैं अगर उनका कलेक्शन देखेंगे, कलेक्शन करेंगे तो हम लिखें, आप लिखें या कोई तीसरा बंदा लिखे, कलेक्शन वही आएगा, ठीक है। जो हमारे कलेक्शन में बुक्स होंगी वही उसके कलेक्शन में बुक्स होंगी और थर्ड पर्सन के कलेक्शन में भी वही बुक्स होंगी, सेम टू सेम होगा। इस वजह से इस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सेट। इसके बाद बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की बात अगर करें तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स क्या होता है, आपका टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं होता है एक ही बंदा ऑल टाइम इंटेलिजेंट रहे, ठीक है ना। जिसने जैसी मेहनत की उसके अकॉर्डिंग वो उस बंदा उस टाइम पर इंटेलिजेंसी अपनी शो कर सकता है, ठीक है। तो 10 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का कलेक्शन जब देखेंगे तो हर बंदे के अकॉर्डिंग, हर टीचर के अकॉर्डिंग अलग अलग बंदे होते हैं। इंटेलिजेंसी की जब बात करेंगे तो हर एक के अकॉर्डिंग अलग अलग बंदे निकलेंगे, अलग अलग कलेक्शन निकलेगा। अगर हम बनाए या कोई और बनाए तो हर एक के कलेक्शन में अलग अलग स्टूडेंट्स आएंगे, अलग अलग एलिमेंट्स आएंगे, है ना। तो इस वजह से इस कलेक्शन को, ये जो इंटेलिजेंट वर्ड लगा दिया गया, इस वजह से इस कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया। अब इंडिया में जितनी भी रिवर्स होंगी, फ्लो कर रही होंगी, अगर उनका कलेक्शन बनाएंगे तो सबका सेम आएगा, ठीक है। वो बात अलग की बहुत ज्यादा है, लेकिन कलेक्शन जब बनाएंगे तो जो रिवर मेरे कलेक्शन में होगी अगर वो इंडिया में है तो वो आपके भी कलेक्शन में होगी, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया ये हमारा सेट है। लेकिन कलेक्शन ऑफ 5 रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया, अब इसकी बात करेंगे। 5 रिवर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो 5 रिवर्स आप पता नहीं आप कौन सी लिखो, हम कौन सी लिखें या थर्ड पर्सन कौन सी लिखता है, तो सबका अपना अलग अलग कलेक्शन होगा। और अलग अलग कलेक्शन अगर होता है तो फिर इसे सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है मे बी आपको समझ में आ गया हो कि किस कलेक्शन को हम सेट बोल सकते हैं या किस कलेक्शन को हम सेट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 2 भी हमारे सामने लिखी हुई है, कुछ रिलेटेड है। इफ कैपिटल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 देन राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब इस वर्ड, इसका मतलब मैंने आपको सिंबल का मतलब बताया था, बिलोंग। अगर ये 3 कैपिटल A के अंदर है तो हम बिलोंग बोल सकते हैं, जाहिर सी बात है। 3 कैपिटल A के अंदर है, बिलोंग कर रहा है तो ट्रू है, ठीक बात है। अब 5 and 7 दोनों बिलोंग कर रहे हैं, 5 and 7 दोनों बिलोंग कर रहे हैं, ये भी ट्रू है। 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सही बात है, 8 नहीं है इसके अंदर, ये भी ट्रू है। अब ये कह रहा है देखिए बिलोंग लगाया है तो जो भी लेफ्ट साइड में लिखा होगा पूरा का पूरा होना चाहिए कैपिटल A के अंदर। ये मेरा 3 नहीं है, इसे बोलेंगे सिंगलटन सेट 3। तो 3 तो है लेकिन सिंगलटन सेट 3 हमारा कैपिटल A के अंदर नहीं है, इस वजह से ये हमारा कैसा हो जाएगा, फॉल्स, ये हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। यूज रोस्टर मेथड टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स। रोस्टर मेथड का यूज करना है और ये हमको सेट बिल्डर मेथड दिया हुआ है। द काउंटिंग नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड लेस देन 40, 40 से कम मल्टीपल ऑफ 6 काउंटिंग नंबर्स। मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था काउंटिंग नंबर्स मींस नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो हम आंसर इसका यही लिख देते हैं कि ये सेट हम रोस्टर मेथड में लिखने जा रहे हैं। 6 का मल्टीपल होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए और 40 से कम। तो 6, 12, 18, 24, 30,
36, इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि इसके बाद क्या आएगा 42, और 42 कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 40 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -4 एंड 8। आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, नंबर लाइन ऐसे बना सकते हो, यहाँ 0 होता है, 1 2 3 4, यहाँ -4 होता है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कहीं 6 होता है। तो उसने बोला है -4 एंड 8 के बीच जितने भी ऑड इंटीजर्स हों उनका कलेक्शन। तो -4 के बाद इधर साइड अगर राइट साइड में आएंगे तो ऑड नंबर क्या मिलेगा, -3, देन -1, फिर 1 3 5। ठीक है, ये हमारा सेट हो जाएगा, ये रोस्टर मेथड लिखा हुआ है। देन इसके बाद बात करते हैं x बिलोंग्स टू i, ये भी मेरा रोस्टर मेथड, ये सेट बिल्डर मेथड लिखा हुआ है। सेट बिल्डर मेथड में क्या होगा, x टाइप के एलिमेंट्स हैं, x बिलोंग्स टू i, व्हाट इज i, i इज इंटीजर्स। ठीक है, तो -1/2 to 9/2 की बारे में बात करते हैं। तो एक रियल नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ कहीं 0 होता है, यहाँ कहीं -1 और यहाँ कहीं -1/2 होगा। अब बात करते हैं 9/2 मीन्स कितना होता है, 2 से 9 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4.5, मीन्स 1 2 3 4 5, तो यहाँ कहीं 4.5 होगा, मीन्स 9/2। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। ठीक, तो बोला है -1/2 to 9/2 के बीच के। ठीक है, इक्वल देखिए कहीं पर नहीं लगा हुआ है, x इज ग्रेटर देन -1/2 है, इक्वल नहीं है, x इज लेस देन 9/2 है, इक्वल नहीं है। ठीक है ना, तो x की वैल्यू -1/2 से ग्रेटर होनी चाहिए, 9/2 से लेस होनी चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, इंटीजर। तो -1/2 के बाद इंटीजर कौन आता है, 0 0 1 2 3 4, 9/2 भी इंटीजर नहीं है, -1/2 इंटीजर भी नहीं है, और इक्वल भी नहीं लगा हुआ है। अगर होते तो और इक्वल लगा होता तो ले सकते थे, इक्वल नहीं लगा है इसका मतलब नहीं ले सकते हैं। तो 0 -1/2 के बाद 0 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास कलेक्शन आएगा। और लास्ट क्वेश्चन है ये, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। अगर ट्रिगोनोमेट्री के ऑल लेटर्स की बात करें, इस कलेक्शन को अगर लिखना है रोस्टर मेथड में, तो टी आर, हमको दोबारा रिपीट नहीं करना है किसी लेटर को, TRIGO, देन N, फिर ORI, O को हम लिख चुके हैं इस वजह से नहीं लिखेंगे, M नहीं लिखा है हमने, E अभी तक नहीं लिखा है, E लिख दिया, फिर T लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, R भी लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, Y नहीं लिखा है, Y लिख दिया। ये हमारे पास रोस्टर मेथड लिखा हुआ है। और प्रॉब्लम नंबर 4 हमारे पास है। प्रॉब्लम नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होगा, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए इन नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को देखना होगा, ये नंबर्स किस प्रॉपर्टी से लिखे जा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हम सेट को कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, हमने बताया था x सच दैट। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके इस सेट के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, एक्स टाइप के। एक्स की प्रॉपर्टी क्या है आप बोल सकते हैं इस टाइम, इन्हें इंटीजर्स भी बोल सकते हो, नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं, होल नंबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर अभी हम बोल रहे हैं x बिलोंग्स टू कैपिटल N, या लिख देते हैं x इज अ नेचुरल नंबर, ये भी लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू N भी लिख सकते हैं। x बिलोंग्स टू N लिखा हुआ है मीन्स x नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन कैसे नेचुरल नंबर्स हैं, x इज अ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं x इज अ n ऑड नेचुरल नंबर्स। अब ऑड नेचुरल नंबर्स लिखना है तो चाहे तो इसको आप हटा सकते हो। ठीक है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। अब ऑड नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, 11 के बाद भी होते हैं, तो क्या करना होगा, आप कैसे लिख सकते हो, इसके लिए आपको लिखना होगा कहां से कहां तक है। तो नेचुरल नंबर्स की स्टार्टिंग तो 1 से होती है, और 1 भी हमारे पास है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है। लेस देन आप अगर इक्वल टू लगाना है तो यहाँ 11 लिख दो, इक्वल टू नहीं लगाना तो आप यहाँ 12 भी लिख सकते हो। ठीक है, 12 भी लिख दिया। अगर 12 लिखते हैं तो इक्वल टू नहीं लगाएंगे, अगर 11 लिखेंगे तो यहाँ इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो 1 to 12 इसके बीच में जितने भी हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है ना, तो जितने भी ऑड नेचुरल नंबर्स हैं ये लिखे हुए हैं सारे। ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म था, और ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है। सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास लिखी हुई है 3 6 9 12 15।
अगर इनके बारे में देखें तो अगर हम लिख सकते हैं कि ये 3n टाइप के नंबर्स हैं, जहां पर n क्या है, कैपिटल N मींस n बिलोंग्स टू कैपिटल n क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, और ये 3n टाइप के नंबर्स हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो n कहां तक यूज किया गया है, n आपका यूज किया गया है 1 to 5। स्मॉल n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक आप यूज कर सकते हैं। 1 रखेंगे 3 मिलेगा, 2 रखने पर 6 मिलेगा, 3 रखने पर 9, 4 रखने पर 12, 5 रखने पर 15 मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह ये लिखा हुआ है हमारे पास 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 ये लिखा हुआ है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर ध्यान से देखें तो जो भी ऊपर 1 2 3 4 5 ये भी जो भी नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, सपोज कर लिया इसके अंदर n/n+1 टाइप के नंबर्स आते हैं। n 1 रखा तो 1/2 बना, 2 रखा तो 2/3 बन गया, 3 रखा तो 3/4 बन गया। ऊपर जितना है डिनोमिनेटर उससे एक ज्यादा है। और n क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, और कहां तक जा रहा है भाई, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N भी कैसे होते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। आप रखते जाइए, एलिमेंट्स बनते जाएंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इससे, ठीक है ना। और लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास है फाइंड द कार्डिनल नंबर। ये कैसा है, एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कितने कार्डिनल नंबर हैं, 0, एक भी नहीं है, ठीक है ना। इसके अंदर कार्डिनलिटी इसकी क्या होगी, कार्डिनल नंबर क्या होगा इसका 1। और इसके अंदर, इससे पहले तो सही से लिख देते हैं, इसके अंदर 1 है डिस्टिंक्ट, 2 है एंड 3 है, ठीक है। इसे ऐसे लिख लेंगे। अब अगर इसकी कार्डिनलिटी की बात करें तो कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 3, ठीक है। तो इस तरह से समाप्त करते हैं इससे। थैंक यू।